ऐसा कोई हुआ नहीं। इसके लिए मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं है कि 100 में 100 लाने के लिए हम 50 को यूट्यूब पे वीडियो देखे जा रहे हैं। मोटिवेशन चाहिए भाई पढ़ने लिखने के लिए, मैथ कैसे पढ़ें, ठीक है। तो कोई स्ट्रैटेजी देखे कि मैथ में 100 में 100 कैसे लाएं, बिहाने पढ़े कि शाम में। तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ना कि मैथ में 100 में 100 कैसे लेके आए, ठीक है। तो जैसे कि देखो बहुत सारा जो बच्चा है वो लोग का मैथ जो होता है बहुत ही वीक होता है और वो लोग परेशान रहता है, ठीक है ना, कि कैसे करें कि मैथ में हम पास भी हो पाए, ठीक है। पास होने के लिए भी तड़पते रहता है कि मैथ तो बहुत ही ज़्यादा घटिया है मेरा, ठीक है। तो मैथ में कैसे 100 आउट ऑफ 100 लेके आए उसके लिए आज हम इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। तो ये जो भी हम बताएंगे उसको आप फॉलो कीजिएगा अच्छे से और देखिएगा कि ज़रूर आपका 100 आउट ऑफ 100 आएगा ही। अगर 100 नहीं आए तो 100 में 95 तो ज़रूर आए, लेकिन अगर अच्छे से फॉलो करते हैं, जितना हम अगर बात बताएं और वो सबको अच्छे से फॉलो करते हैं तो 100 में 100 ज़रूर आएगा, कन्फर्म आएगा, ठीक है। ये हम गारंटी बोल सकते हैं, लेकिन जैसे हम बता रहे हैं वैसे आपको करना होगा, ठीक है ना। तो चलो देखो, पहले तो है कि बुक, पहला बात होता है ना कि बुक, जैसे कि बहुत सारा बच्चा लोग बहुत टाइप का जो होता है बुक बनाते रहता है। कोई RS अग्रवाल, RD शर्मा, हैन बुक बनाते रहता है, लेकिन आप लोग को एक बुक हम बता दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग को ऐसा बुक प्रेफर करना है ना जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता हो, ठीक है। वही सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता हो वो बुक हम लोग प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो वो ऐसा एक ही बुक है, ठीक है, NCERT, ठीक है, NCERT का बुक। ये बुक जो है ना यार, ये मतलब समझ लो ना कि ग्रंथ है तुम्हारे लिए जो है ना 8, 9, 10th में हो या 11, 12th में भी हो। तो NCERT अगर अच्छे से कर लिया ना, NCERT को 5 बार 6 बार 7 बार जितना बार हो सकता है उतना बार प्रैक्टिस कर लिए, सारा क्वेश्चन को बना लिए, तो कहीं नहीं जाने वाला तुम्हारा 100 आउट ऑफ 100 एकदम मतलब पूरा कंफर्म है कि आ ही जाएगा, ठीक है, आ ही जाएगा 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी जो है 100 आउट ऑफ 100 ला चुके हैं क्लास 10th में, ठीक है। तो हमको पता है कि कैसे करना होता है, ठीक है। तो पहले तो बुक के लिए ना आप लोग NCERT को ही फॉलो करें, NCERT के अलावा कोई बुक सॉल्व ना करें। देखो और हम ऐसा नहीं बोल रहे कि अब सॉल्व ही मत करो, जैसे कि NCERT कंप्लीट कर लो, ठीक है। अब उसके अलावा अगर तुमको अपना नॉलेज बढ़ाना है तो नॉलेज बढ़ाने के लिए अलग अलग बुक सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नॉलेज बढ़ाने के लिए तो कितना भी पढ़ सकते हो, पढ़ने के लिए तो भरमार पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को भरमार तो नहीं पढ़ना है, हम लोग को एग्जाम में लाना है इतना 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो इसके लिए जो बेस्ट बुक होता है वो होता है NCERT, ठीक है। तो पहले तो हम लोग बता दिए कि कौन सा बुक फॉलो करना है, ठीक है। तो बुक हमारे लिए कौन सा होगा, तो ये होगा हमारा NCERT बुक। NCERT बुक को ही फॉलो करना है, NCERT के अलावा अभी कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी टाइम भी इतना नहीं है कि हम लोग दूसरा बुक को सॉल्व करें। उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है, एक ही टाइप का 50-60 क्वेश्चन होता है, एक ही चैप्टर में लटके रह जाओगे सॉल्व करने जाओगे तो फिर दूसरा चैप्टर में जाने के लिए तुमको बहुत ज़्यादा 2-3 दिन का टाइम लगेगा, फिर जाओगे उसमें, फिर तो इस टाइप से जो होता है बहुत सारा कंसेप्ट तुम्हारा छूट जाएगा, सारा चैप्टर जो है वो नहीं होने पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो एकदम मतलब मस्त बुक है ना यार वो है NCERT सॉल्व करो। इसमें वही जितना इसमें क्वेश्चन है इसी में से तुम्हारा एग्जाम में डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा बाहर से कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चुपचाप NCERT सॉल्व करो, NCERT के अलावा कुछ भी नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। अब बोलेगा कि NCERT बैठ के अब हम कैसे सॉल्व करें, हमको खुद तो NCERT सॉल्व करने आएगा नहीं। दूसरा बात जो है वो है लेक्चर, ठीक है, लेक्चर देखना, ठीक है ना। तो दूसरा हम लोग बात करेंगे क्लास पे, ठीक है, यानी कि लेक्चर पे, लेक्चर देखना है। तो लेक्चर अब हम लोग कैसे देखें, ऑनलाइन देखें कि ऑफलाइन देखें, ठीक है। मतलब अगर कोई ट्यूशन ज्वाइन किया है ऑफलाइन, ठीक है, अगर कोई ट्यूशन ऑफलाइन ज्वाइन किए हो तो बहुत बढ़िया है। अगर कोई बच्चा ट्यूशन नहीं ज्वाइन किया है तो वो ऑनलाइन भी देख सकते हो भाई। मोबाइल तो अब हर घर में मोबाइल अवेलेबल है, तो तुम लोग ऑनलाइन भी देख सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे अच्छे हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। जैसे हिंदी मीडियम अगर तुम्हारा है तो हिंदी मीडियम में भी यूट्यूब से तुम पढ़ सकते हो, पंकज स्टडी सेंटर वहाँ पर भी पढ़ सकते हो। इंग्लिश मीडियम अगर है तुम्हारा, इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी बहुत अच्छे टीचर हैं, हम शोभित भैया को जानते हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जो होता है यूट्यूब पे अच्छे टीचर जो है अवेलेबल है, तो तुम लोग वहाँ से जाके
इनका लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। और ये जितना भी पढ़ाएं, ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि टीचर हमको कौन फॉलो करना है, ठीक है। उसके अलावा जो होता है ऑनलाइन पढ़ना कि ऑफलाइन। और ट्यूशन अगर ज्वाइन किए हो तो ट्यूशन में जाओ, जैसे जैसे टीचर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सॉल्व करो, देखो और पढ़ के वहाँ से आओ, जितना भी डाउट होता है उनसे पूछो और उसके बाद घर आ जाओ, ठीक है। या फिर देखो ट्यूशन अगर ज्वाइन नहीं किए हो तो ऑनलाइन ज्वाइन करो, ऑनलाइन पढ़ो। ऑनलाइन के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए टीचर जो है अवेलेबल है, ठीक है। तो ये तो हो गया बात कि लेक्चर देखना। पहले तो बुक डिसाइड कर लिए कि बुक हमको कौन सा पढ़ना है, तो एनसीईआरटी बुक। उसके बाद अब हम लोग को कैसे पढ़ना है, तो या तो ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो। और टीचर भी बता ही दिए हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए पंकज स्टडी सेंटर और इंग्लिश मीडियम के लिए शोभित भैया हैं और भी लोग हैं, ठीक है। तो ग्रीन बोर्ड भी करके है वहाँ ग्रीन बोर्ड, लेकिन हाँ इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी दोनों है, ठीक है ना। तो वहाँ से भी तुम जो है सॉल्व कर सकते हो। ग्रीन बोर्ड का कंफर्म नहीं है कि हिंदी है कि इंग्लिश, शायद इंग्लिश है, ठीक है। तो जाके देख लेना एक बार यूट्यूब चैनल, ठीक है, और वहाँ से तुम लोग जो है कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे लेक्चर के लिए। तो लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। लेक्चर देखोगे नहीं तो समझ में कंसेप्ट कैसे पकड़ोगे कि हमको जैसे मान लो पोलिनोमियल या जिसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं, तो वो बहुपद हम कैसे सॉल्व करेंगे उसका क्वेश्चन। तो कंसेप्ट देखोगे तब ना। कंसेप्ट समझने के लिए जो है टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। अब टीचर ऑफलाइन पढ़ो टीचर से या फिर ऑनलाइन पढ़ो, कहीं से भी कंसेप्ट को समझ लो, ठीक है। और वो यूट्यूब पे है ना यार, सारा क्वेश्चन जो है जितना भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज वाइज जो है करवाया गया है। तो तुम सारा क्वेश्चन, अगर कोई मान लो 7.10 का चौथा नंबर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो वो भी देख सकते हो। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो जाके तुम वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे कि देखो अब हम लोग आते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कहाँ से करें। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें और कौन कौन सा करें। तो देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ना हमारा बुक तो हमको पता है कौन सा, एनसीईआरटी बुक, ठीक है। बुक कौन सा हमारा, एनसीईआरटी। अब देखो ये एनसीईआरटी में भी जो होता है बहुत टाइप का दिया हुआ रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल होता है, इसमें एग्जाम्पल होता है, एक्सरसाइज होता है, फिर ऐच्छिक भी होता है, ठीक है। ऐच्छिक वाला भी होता है। इसके अलावा अपेंडिक्स भी होता है, ठीक है, अपेंडिक्स। तो देखो इसमें कौन कौन सा सॉल्व करना है कौन सा सॉल्व नहीं करना है हम बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल तो बनाना ही बनाना है, सॉल्व कर लो देख लो, ठीक है। एग्जाम्पल बनाना ही बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज तो बनाना ही है। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना, यही एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है, तो ये दोनों जरूर सॉल्व करना, ठीक है। ऐच्छिक इसको सॉल्व करने का जरूरी नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन जो होता है एग्जाम पे नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद अपेंडिक्स भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं है, मत बनाओ, ठीक है। ये दोनों मत ही बनाओ, हम बोलेंगे ना मत बनाओ, बस क्या बनाओ, तो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज ये दोनों जरूर से देख लेना, ठीक है। ये क्योंकि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। इसके अलावा देखो तुम लोग को पता करना है, अगर ये चीज़ हम जो बोल रहे हैं उस पर अगर विश्वास नहीं है तो तुम एक काम कर सकते हो, PYQ बुक आता है तुम लोग का, ठीक है। PYQ बुक मैंने 2024 में क्वेश्चन मैथ पेपर देख लेना, 2023 का, 2022 का, 2021 का, कि मैथ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो तुम लोग एक बुक ले सकते हो PYQ का बुक, ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसमें देखना कि सारा क्वेश्चन कहाँ से है और कैसे है, और इसको है ना सॉल्व भी कर लेना, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो एनसीईआरटी बुक से। एग्जाम्पल एक्सरसाइज करना, ऐच्छिक और ये अपेंडिक्स को नहीं करना है। और कहाँ से प्रैक्टिस करने के लिए और तुमको थोड़ा सा देखना है, नॉलेज गेन करना कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है क्या है, तो PYQ की जगह जा सकते हो तुम, ठीक है। PYQ सॉल्व करो, वहाँ से पता करो कि अरे इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन भी बहुत सारा आता है, तो तुम PYQ सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से तुमको आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया हमारा क्या चीज़, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। अब बच्चा लोग बोलता है कि अरे हमको तो फार्मूला ही नहीं याद होता है, ठीक है। फार्मूला वाला बात जो है ना बहुत बड़ा बात है, ठीक है, कि फार्मूला याद ही नहीं होता। फार्मूला हम कैसे याद करें, तो फार्मूला याद करना ही नहीं है, मेन बात तो यही है कि फार्मूला बैठ के अलग से याद नहीं करना है, कि फार्मूला लिख लिए उसके बाद रटे जा रहा है, तो रटना नहीं है फार्मूला को। देखो जब भी तुम एक्सरसाइज सॉल्व करने जाओगे ना, मान लो हम 7.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने गए, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है।
तो इसको सॉल्व करने गए तो इसमें 7.2 के लिए बस एक ही फार्मूला है, ठीक है, ये सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना, विभाजन सूत्र। तो जब भी तुम 7.2 का एक बार फार्मूला बस देख लो, एक बार देख के उसको देख लो कि हाँ ऐसा ऐसा फार्मूला है, उसको याद कर लो, ठीक है। और फिर याद कर लो, उसके बाद जितना एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो फार्मूला तो तुम बार बार लिखोगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो लिख लिख के प्रैक्टिस करो, और जब भी क्वेश्चन लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे ना तो फार्मूला भी लिखोगे, और फार्मूला लिखोगे ना तो लिखते लिखते खुद लिखाने लग जाएगा, तुमको अलग से फिर याद करने का जरूरत नहीं रहेगा। फिर तुम अगर आगे का एक्सरसाइज बनाने लग जाओगे, मान लो 7 के बाद तुम 8 में गए, 8 अगर सॉल्व करने लगे तो 7 वाला फार्मूला याद रहेगा, तुमको भूलोगे नहीं। जैसे ही तुम 7.2 का कोई क्वेश्चन आएगा तुम्हारे सामने तो तुम दम से फार्मूला लिख दोगे। ऐसा ही होता है, ऐसा ही हम करते थे कि कभी हम फार्मूला याद नहीं करते थे कि हाँ स्पेशल बैठ के हम याद कर रहे हैं डेली कि अरे कल याद किए थे, आज तो भूल गए, फिर से एक बार देख लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन फार्मूला याद मत करो, डायरेक्ट जो है बस एक्सरसाइज सॉल्व करो, एक फार्मूला ऊपर लिख लो, अगर नहीं याद है तो लिख लो, और फार्मूला को बार बार लिखो, लिखते लिखते खुद हाथ चलने लग जाएगा, यही फार्मूला है, ठीक है। तो फार्मूला को अलग से याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा हवा बनाने का जरूरत नहीं है कि अरे यार मैथ में कैसे सब 100 में 100 लेके आ जाता है, हमसे तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। बस तुम ना यार NCERT को बार बार घोर के पी जाओ ना यार। NCERT जो है ना, NCERT एकदम रट्टा मार लो एकदम, मतलब कोई क्वेश्चन मान लो अगर तुमको समझ में नहीं भी आता है, ठीक है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो उसका प्रोसेस याद कर लो कि ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, ठीक है। जैसे पुराना बुक में 8.4 में जो है बहुत सारा प्रूफ LHS बराबर RHS सॉल्व करने वाला है, ठीक है। तो उसमें लंबा प्रोसेस है, तो लंबा प्रोसेस को ना यार एकदम रट जाओ कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे है, ऐसे, और उसमें भी ज़्यादा कुछ तो रटने वाला है नहीं, उतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि हाँ इसके बाद ये होगा, ये इसके बाद ये होगा, ऐसे ऐसे है, जोड़ घटा गुना भाग है, तो यही है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को ना यार एकदम याद कर लो, प्रोसेस जब याद हो जाएगा तो वो क्वेश्चन दम से आएगा, तुम दम से बना दोगे, ठीक है। तो ऐसा कोई हुआ नहीं, इसके लिए मोटिवेशन का जरूरत नहीं है कि 100 में 100 लाने के लिए हम 50 को यूट्यूब पे वीडियो देखे जा रहे हैं। मोटिवेशन चाहिए भाई पढ़ने लिखने के लिए, मैथ कैसे पढ़ें, ठीक है। तो कोई स्ट्रैटेजी देखे कि मैथ में 100 में 100 कैसे लाएं, बिहाने पढ़े कि शाम में, सुबह पढ़े कि शाम में पढ़े कि दोपहर में पढ़े कि 4 बजे भोर में उठ कर, अरे जब भी मन करे तभी पढ़ो, और एकदम एक बार मैथ लेके बैठ जाओ। मान लो तुम कुछ देखो, कोई स्ट्रैटेजी बनाने का ज़रूरत नहीं है, ये सब स्ट्रैटेजी फैटजी गया भाड़ में, मेहनत करो यार, हार्ड वर्क करो, ठीक है। मान लो हमको अगर 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 3 गो एक्सरसाइज है, ये तीनों टीचर हमको पढ़ा दिया तो तुम बैठो और इसको 2-3 बार सॉल्व कर दो, ठीक है। इसको बैठ के और जैसे जैसे मास्टर बताया है वैसे वैसे देखो और पूरा मैथ को क्या कर दो, जितना भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व कर दो, बार कॉपी में 3-4 बार 5 बार सॉल्व कर दो, तो देखना एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमको नहीं आएगा, ठीक है। गारंटी हम बोल सकते हैं, सब आ जाएगा, सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रैटेजी देखने की जरूरत नहीं कि कैसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। बस बुक NCERT होना चाहिए, लेक्चर देखो, टीचर से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद जो भी टीचर बताए हैं उसके आके घर पे जो है रिवाइज करो। उसके बाद जो होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से, तो एक्सरसाइज एग्जाम्पल और PYQ भी करना है। इसके अलावा फार्मूला याद नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रह जाओगे ना तो फार्मूला खुद ब खुद याद हो जाता है, ठीक है। तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ना इस वीडियो से कुछ जानने को सीखने को मिला होगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से मैथ पढ़ते रहिए और 100 में 100 स्कोर कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।